हर जगह सिर्फ और सिर्फ जंग है। अंदर का पानी आप देखिए, कितना गंदा पानी फिर से लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिख रही है, मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। वो बोलते हैं कि आपको पर्सनल पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार एक बहुत ही बेसिक सी सुविधा जो होती है साफ पानी की, वो नहीं दे पा रही है। ये बड़ा सवाल है। इंदौर का भागीरथपुरा कोई इकलौता इलाका नहीं जहां लोगों को प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में गंदा, मैला और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बार बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। भागीरथपुरा की गलियों में जब नलों में जहर बहा तो सिर्फ पानी नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी उजागर हो गई। मौतें हुई, घरों में मातम पसरा, लेकिन सरकार लगातार यही दावा करती रही कि हालात नियंत्रण में है। यह किसी एक मोहल्ले की त्रासदी नहीं, इंदौर के कई इलाके रोज ऐसी ही खतरनाक सच्चाई के साथ जी रहे। कागजों में विकास बहता रहा और जमीन पर नलों में मैला पानी। सवाल साफ है कि जब लोग प्यास से नहीं सरकारी लापरवाही से मर रहे हो तो जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। जब देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहां भागीरथपुरा में टैंकरों से सप्लाई किए जा रहे पानी की हकीकत खुद टैंकर के अंदर से सामने आ रही है। अब कई टैंकर भागीरथपुरा इलाके के अंदर पहुंच रहे हैं और ये टैंकर तब पहुंच रहे हैं जब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये संज्ञान तब लिया गया है जब लगभग 10 से ज्यादा लोगों की जानें दूषित पानी पीने से चली गई है। लेकिन जब ये टैंकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इन टैंकर की सफाई की भी अलग ही कहानी है। आप ये देख सकते हैं कैसे इन टैंकरों के चारों तरफ जहां से पानी लोगों को सप्लाई किया जाता है, जिस पाइप से पानी सप्लाई किया जाता है, वो पूरा पाइप जो है काफी गंदा है। जगह जगह काई जमी हुई है। जंग लगे टैंकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन टैंकर्स का पानी पीने के लिए लोगों को अब सप्लाई किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग लगे इस टैंकर का पानी जब कोई पिएगा तो उसकी कितनी तबीयत और खराब हो सकती है। किस तरह का पानी है ये, उस पानी की जांच करने के लिए हम इस टैंकर के पास हैं और आइए आपको ले चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको दिखाएंगे कि इस टैंकर का पानी कितना साफ है। तो चारों तरफ इस टैंकर के सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जंग लगा हुआ है, पूरा जंग से भरा, जंग से लैस ये पूरा टैंकर है। बाहर जब जंग है तो अंदर क्या स्थिति होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये टैंकर यहाँ पहुंचा तो है कोर्ट के निर्देश पर, लेकिन इस टैंकर का पानी कैसा है वो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो अपने दर्शकों को हम दिखाएं। हमारे दर्शक जानेंगे कि सरकार वादे तो कई करती है लेकिन उन वादों को क्या वाकई पूरा कर पाती है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जंग है। अंदर का पानी आप देखिए, ये है अंदर का पानी जो लोगों को पीने के लिए अब सप्लाई किया जा रहा है और कितना गंदा पानी फिर से लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या ये पानी कैलाश विजयवर्गीय या यहाँ के महापौर या काउंसलर क्या वो पिएंगे? क्या मुख्यमंत्री इस पानी को पिएंगे? चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिख रही है, मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है और ये टैंकर इतना पुराना टैंकर है जिसमें चारों तरफ सिर्फ जंग है और अंदर भी पूरा जंग लगा हुआ है। इधर भागीरथपुरा के लोगों को अब सिस्टम पर भरोसा नहीं है। गंदे टैंकर और उनमें भरा बदबूदार मैला पानी देखकर लोग खुद ही अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। भागीरथपुरा इलाके में किस तरीके का डर अब लोगों के मन में है कि वो नर्मदा वाटर से पूरी तरीके से अपनी दूरी बना चुके हैं और इस तरीके के जार्स लेकर के आपको अब लोग दिख जाएंगे अपने घरों की ओर जाते हैं। सुबह से निकलते हैं और इस तरीके का एक जो बड़ा जार है 5 लीटर का 10 लीटर का, ये लेकर के फिर वापस अपने घरों में आते हैं। फिलहाल इसी पानी को ये लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। ये बताइए कब से आपने ये जार वाला पानी पीना शुरू किया? अभी हमको 5 दिन हो गए। और हमको ये पहले मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जिस दिन हमको मालूम पड़ा उसी दिन से मेरे पिताजी को लेके मैं अस्पताल लेके गया हूँ 5 दिन। अब आप यही पानी पिएंगे? यही पानी पिएंगे हम। अब नर्मदा नहीं चाहिए हमें अब नर्मदा नहीं चाहिए। नर्मदा रखने से हमें मतलब कि हम पैसा भी भर रहे हैं, हमारा आदमी भी पड़ा और हमारे कहने कमाने वाला वही व्यक्ति है। आज मेरी नौकरी भी छूट गई, मैं अब क्या करूँगा, मेरे बच्चे हैं, बीवी, क्या करूँगा? नहीं, अब नहीं पियेंगे ना। अभी क्यों पियेंगे? हमारे खुद की बोरिंग है, हम अपनी बोरिंग का पानी पी रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमने करवा रखी है बोरिंग, उसकी पानी पी रहे हैं और जो आ रहा मोहल्ला वाले उनको भी दे रहे हैं पानी हम। अच्छा, आप भी दे रहे हैं? हाँ, आप दे रहे हैं पानी। जी, आप मन में आपके घर में बच्चे भी होंगे तो अब आप लोग पियेंगे ये पानी सप्लाई वाला या फिर आपको दूसरा? नहीं पी रहे, हम तो बोरिंग का ही पी रहे हैं। और 8 दिन तक तो मुझे दस्त लगे थे, पर जब हमको समझ में नहीं आया कि पानी की मिस्टेक है, दवाई करते रहे तो अभी 4 दिन से कुछ ज्यादा ही हुआ जब पता लगा कि पानी की मिस्टेक। क्या अभी है यहाँ पे पहले और अब में डिमांड में कितना अंतर आ गया है?
पहले और अभी की डिमांड में तो काफ़ी फ़र्क आया है। पहले जो नॉर्मली अपन एक दिन में 1 आध पेटी सेल करते थे, अब वो उस सेल का आंकड़ा 3 से 4 पेटी का हो गया है। हाँ, और अभी क्या है, बड़ी बॉटलों की डिमांड ज़्यादा है। व्यक्ति क्या है, जैसे एक दिन में वो 2 से 3 बॉटल तो यूज़ नहीं कर सकता है। बड़ी बॉटल एक बार में ले जाता है 2 लीटर वाली, तो उसको दिन भर का काम हो जाता है। भागीरथपुरा से उठता ये सवाल सिर्फ एक इलाके का नहीं, पूरे इंदौर के सिस्टम पर सीधा हमला है। जब नलों से भरोसा नहीं बल्कि डर बहने लगे तो समझ लीजिए व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच पिस रही आम जनता। अब सवाल ये नहीं कि पानी कब साफ होगा, सवाल ये है कि इस लापरवाही पर पर्दे के पीछे वाले जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।